हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द कोर्सेज यू कैन अप्लाई विथ द नीट स्कोर। ठीक है, मैंने ऐसा वीडियो पहले भी एक डाला है, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, नीट का रिज़ल्ट देते हैं, बहुत लोगों का बन रहा है, बहुत का नहीं बन रहा है। मेरे को बहुत लोगों ने बीएससी नर्सिंग के बारे में पूछा कि क्या हम नीट के मार्क्स के थ्रू जा सकते हैं क्या। ठीक है, तो आप आसाम में हो तो आपको ये सारी बातें जान के रखनी पड़ेगी जो मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो थ्रू नीट स्कोर आप किस चीज़ में एंटर हो सकते हो। पहले तो आप एमबीबीएस के लिए ज़रूर अप्लाई करोगे क्योंकि उसी के लिए नीट दिया था। फिर आप बीडीएस में अप्लाई कर सकते हो। आप अगर ऑल इंडिया लेवल में कर रहे हो तो बीएससी नर्सिंग के लिए भी कर सकते हो। किसी भी स्टेट में बीएएमएस बीएचएमएस के लिए कर सकते हो। ठीक है, पर अगर आप आसाम से हो तो आप बीएससी नर्सिंग विथ नीट मार्क्स नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते मैं आगे डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर आपको नर्सिंग चाहिए वो भी एम्स में, तो उसके लिए भी आपको अलग से एम्स का नर्सिंग एग्ज़ाम होता है, उसमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आसाम में नर्सिंग कैसा है। ठीक है, आसाम में नर्सिंग, पैरामेडिकल और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि हमको आसाम में एक फिर से दोबारा एग्ज़ाम दे के लेना पड़ता है। ठीक है, उसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लोग को बताने से वो लोग हमेशा सोचते हैं कि इंजीनियरिंग के लिए, पर ये CEE बीएससी नर्सिंग भी लिखते हैं, CEE पैरामेडिकल एग्ज़ाम ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, तो वो सब कंडक्ट करता है अंडर श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। ठीक है, उसके अंडर आपको पैरामेडिकल साइंस, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो है वो सब है ना, डिग्री कोर्सेज वो मिलेंगे, बीएससी नर्सिंग ये सब मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको वेटेनरी और एग्रीकल्चर में देना होगा तो आपको आसाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से जो टेस्ट कंडक्ट होता है उसी के थ्रू आपको वेटेनरी और एग्रीकल्चर का सीट मिल सकता है। सो आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते नीट के मार्क्स के थ्रू इन आसाम। ठीक है, इफ़ एनी अदर स्टेट के बच्चे वो सोच रहे कि मैं आसाम में नर्सिंग करूँगा वगैरह, तो उनके भी स्टेट में आसाम का जो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बिफोर बीएससी नर्सिंग और दूसरा एग्ज़ाम होता है ना, अपने स्टेट में कंडक्ट होता है। ठीक है, उसके थ्रू आप आसाम में आ सकते हो। और अदर नर्सिंग जैसे कि ANM GNM है ना, वो भी श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंडर ही कंडक्ट होता है। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका वेबसाइट का लिंक दे दूँगी, आप उधर से चेक कर लेना। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्सेस अगर किसी को भी फार्मासिस्ट बनने में इंटरेस्ट है तो श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंडर B.Pharm D.Pharm भी कर सकते हैं। और आप इस चैनल से जुड़े रहने से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा क्योंकि मैं हमेशा वेबसाइट में चेक करती रहूँगी, आप कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं आपको देती रहूँगी। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वही है कि आपको 10 एंड 12 आसाम से पास करना पड़ेगा फॉर आसाम के लोगों के लिए, और डॉक्यूमेंट्स सब रेडी होने पड़ेंगे, PRC वगैरह होने पड़ेगा। अगर आप किसी भी कास्ट में बिलोंग करते तो आपका कास्ट का प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट बीएससी नर्सिंग तो आप मेरे को बता सकते हैं क्योंकि मैंने खुद बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, एग्ज़ाम दिया है, मेरे को GMC में सीट भी मिला था। सो यू कैन आस्क मी फॉर हेल्प। अगर आपको कोई भी मदद, कोई भी क्वेरीज है तो आप मेरे को बता देना।